Hello guys, so today we are going to discuss second largest digit in a string, which is lead code 1796. So हम पहले स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से. सो इन दिस प्रॉब्लम हमको एक अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग दी हुई होगी s, जिसमें हमको सेकंड लार्जेस्ट न्यूमेरिकल डिजिट फाइंड करनी है, जो कि s में आएगी. अगर सेकंड लार्जेस्ट मतलब बस एक ही टाइप की डिजिट है कि बस 7 ही है पूरी स्ट्रिंग में, और सेकंड लार्जेस्ट कुछ है ही नहीं, तो मैं -1 रिटर्न करूंगा. An alphabetical string is a string consisting of lower case English letters and digit. तो मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें बस लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है, बाकी अपर केस नहीं है, कुछ नहीं है. तो बाकी डिजिट्स है उसमें बस. और उन डिजिट्स में से मेरे को जो सेकंड लार्जेस्ट होगी मेरे को वो रिटर्न करनी है. सो प्रॉब्लम की और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं विद अ टेस्ट केस. तो इस टेस्ट केस में हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है, जिसमें एज गिवन की एसेट की जो हमारे पास लोअर केस इंग्लिश के लेटर्स होंगे और कुछ डिजिट्स होगी. तो इसमें हमारे पास डिजिट्स ही ये चीजें, जो कि है 1 2 3 2 1. तो इसमें लार्जेस्ट है 3 और सेकंड लार्जेस्ट है 2. तो मुझे ये 2 रिटर्न करना है. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. मतलब नेक्स्ट टेस्ट केस में देखते हैं. नेक्स्ट टेस्ट केस में ए बी सी दिया हुआ है, 1 1 1 दिया हुआ है. तो 1 1 1 1 दिया हुआ है. तो लार्जेस्ट 1 है, ये सारे ही लार्जेस्ट है. तो सेकंड लार्जेस्ट इसमें कुछ दे ही नहीं रखा. कुछ भी अगर 1 से छोटा होता तो वो सेकंड लार्जेस्ट रहता, जैसे कि 0 होता तो वो सेकंड लार्जेस्ट में इंक्लूड होता. बट नहीं गिवन है तो मैंने रिटर्न कर दिया -1, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला था कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हमको रिटर्न करना है -1. और वैसे तो ये एक ये इजी टेक्निक क्वेश्चन है, तो इतना कंस्ट्रेंट नहीं देखना होता. बट कंस्ट्रेंट देखने की हैबिट हो तो वो अच्छी चीज है. जैसे यहाँ पे 500 है. ऐसे कंस्ट्रेंट देखे तो 10⁻8 तक जो है ना, हमारा जो लीड कोड है वो एक्सेप्ट करता है. ये 500 है, मीन्स 5 × 10⁻2. तो अगर मैं इसकी पावर 3 भी करूंगा तो वो भी समथिंग इंटू 10⁻6 आएगा, वो भी एक्सेप्ट होएगा. बट अगर मैं 4 करूंगा, मतलब 4 लूप लगाऊंगा, तो वो इसमें एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा. तो 3 लूप तक ये एक्सेप्ट हो सकता है इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग, बट हमें 3 लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे पास दो मेथड है. एक अपना ब्रूट फोर्स मेथड है जिसमें हम सेट का यूज करेंगे, और एक होल्ड मेथड होगा जिसमें हम सेट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे. तो सेट वाले में क्या है, तो सेट की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि सेट जो भी हमारे पास नंबर्स हम उसको देंगे, उसको सबको वो असेंडिंग ऑर्डर में अपने पास सेव करेगा. मान लो कि एक सेट है, सेट में मेरे को 1 1 4 2 3 ये चीज़ मुझे सेट में सेव करनी है. तो सेट उनको सेव करेगा 1 2 3 4, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में करके सेव करेगा. तो इसने हमें क्या रखा है कि हमें सेकंड लार्जेस्ट जो डिजिट है हमें उसको रिटर्न करना है. तो मैं सारे डिजिट ढूंढूंगा, सारे डिजिट ढूंढने के बाद जो इसमें सेकंड लार्जेस्ट होएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा. तो इसे कैसे कर सकते हैं. सो हम वन बाय वन करेक्टर हम उसे आइटरेट करेंगे. जो भी हमें डिजिट मिलेगी उस डिजिट को हम अपने सेट में उसको हम इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट करने के बाद जस्ट लास्ट में जब हमारा हम पूरी अपनी स्ट्रिंग को हम आइटरेट कर लेंगे, लास्ट में आके अपने सेट में जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे हमारे पास जो एलिमेंट होएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे. तो इसका अब एक बार मतलब कैसे कैसे करेंगे आगे वो देख लेते हैं पहले. तो जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, तो मान ये हमें पूरी स्ट्रिंग दी हुई है, तो इसको हम ऐसे डिजिट की तरह कैसे ट्रीट करेंगे. तो ये करेक्ट ये पहले हमने करेक्टर में हम कुछ भी अपना जो भी अपनी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के किसी भी करेक्टर को हम एक्सेस करने के लिए यहाँ पे अपना आई लेंगे. जैसे सपोज कि हम इस वाले इंडेक्स पे, तो ये 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे. तो इसको ऐसा नंबर लेने के लिए मेरे को s(i) -0 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 की जो भी s का वैल्यू होगी उसमें से माइनस में अगर जैसे 7 की s का वैल्यू है कुछ, और मैं उसमें से अगर मैं -0 की s का वैल्यू कर लूँ, तो जस्ट सपोज कि 7 की s का वैल्यू 0 की s का वैल्यू अगर मान लो हमारे पास है 7, तो उसमें 7 जोड़ूंगा तो मुझे 7 की इसका वैल्यू मिल जाएगी. अगर मैं इसे घटा दूं तो मुझे 7 एज ए डिजिट मिल जाएगा, मतलब वही घटा के हमको वो नंबर मिल जाएगा जो एक्चुअल नंबर है. तो
हर एक करेक्टर पे जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि वो 0 से लेके 9 के बीच में है कि नहीं है। अगर 0 से लेके 9 के बीच में है तो मैं उसे सेट में इंसर्ट कर दूंगा। तो इसकी एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं लीड कोड पे। सो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपना जो स्ट्रिंग का साइज है वो हम सेव कर लेंगे, एस इज इक्वल्स टू एस डॉट साइज। और उसके बाद हमें अपना एक सेट चाहिए होगा। हम अपना सेट यहाँ पे बना लेते हैं एस टी नाम से, और फिर अपना पूरे इस स्ट्रिंग पे हमें आइटरेट करना होगा। उसको हम आइटरेट करते हैं। यहाँ पे हम अपने जो जो भी करंट कैरेक्टर है उसको हम एक्सेस करेंगे, कि एस ओ फाइव, मतलब हमने पूरे पे आइटरेट कर रहे हैं, हम एस ओ फाइव में हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो आ जाएगा। अब हम, अरे ये क्या हो रहा है, अब सी एच में हमारे पास करंट कैरेक्टर आ चुका है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि ये 0 से लेके 9 के बीच में है कि नहीं, कि सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करेक्टर 0 एंड सी एच इज लेस देन इक्वल्स टू करेक्टर 9। अगर ये इसके बीच में है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी वैल्यू को सेट में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सेट की वैल्यू है एस टी डॉट इंसर्ट। इंसर्ट क्या करना है, हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है जो कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू लाने के लिए सी एच माइनस, हमने 0 को भी ऐसे करेक्टर में करके माइनस करेंगे तो इससे हमें डिजिट वैल्यू मिल जाएगी। अब अब हमारा टास्क है कि हमें सेट में से जो उसकी सेकंड लास्ट जो डिजिट है हमें उसको निकालना है। तो हमारे पास एक चीज होती है एस टी डॉट एंड विच रिटर्न्स अस अ पॉइंटर, जो कि आइट्रेटर अपना मतलब पॉइंटर रिटर्न करेगी, आइट्रेटर जो कि सेट के लास्ट एलिमेंट के बाद को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ चुका है। तो ये लास्ट वैल्यू के बाद पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम इसमें एक बार माइनस करेंगे तो ये लास्ट एलिमेंट पे आ गया। इसमें हम 2 बार माइनस करेंगे तो ये सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अपनी ये वैल्यू आ चुकी है। और फर्स्ट थिंग कि दिस शुड बी आउटसाइड ऑफ द लूप। तो हमारे पास अपनी जो डिजायर्ड वैल्यू हमारे पास वो आ चुकी है। अब हमें कोई, ये मैंने कहा था तुम पॉइंटर है तो पॉइंटर वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, पॉइंटर आईटी करके। अब एक और चेक रह गया कि जस्ट सपोज कि हमारे पूरी स्ट्रिंग में कैरेक्टर एक ही टाइप का, जैसे 1 हो गया यहाँ पे, तो जो सेट की जो साइज होगा वो 1 होएगा। तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट कैरेक्टर होएगा ही नहीं। तो हमें उस केस में हम साइज से हैंडल कर सकते हैं। एस टी डॉट साइज इफ इट इज लेस देन 2, मतलब 1 होगा या 0 होएगा। तो मैंने जस्ट रिटर्न करना है -1। आई थिंक इट इज गुड टू गो। ट्राई टू रन इट। इट पास द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। नाउ ट्राई टू सबमिट इट। मे बी आपको ये पॉइंटर वाली चीज नहीं समझ में आएगी, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ कैसे है, उसके बाद इसके ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। वो ना कुछ ऐसे है कि जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4। तो हमारे पास ये एक सेट हो गया। तो जो जो हमारे पास जो आई टी होता है ना, वो यहाँ पे एंड को पॉइंट करता है। अब मैं इसको एक माइनस करूंगा, आई टी माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं दोबारा से इसे एक और माइनस करूंगा, आई टी माइनस माइनस करके, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमें हमें चाहिए था। तो हमें इसे 2 बार आई टी माइनस हमने करा था। अब इसकी हम ऑप्टिमल अप्रोच, अपनी जो पुराने वाली ब्रूट फोर्स अप्रोच है उससे सिंपल ही है। उसमें हमें if जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमम है और एक सेकंड मैक्सिमम का वेरिएबल बनाना होगा, और जस्ट आइट्रेशन लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे और चेक कर लेंगे। तो इसको एक बार डायरेक्टली कोड में बता, कोड लिखते हुए एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो अब इसका ना कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम वही अपना वेरिएबल एन वेरिएबल में इसका जो है साइज को स्टोर कर लेंगे। नाउ जस्ट हमें फिर वही है कि इसमें हमें 2 वेरिएबल लेने हैं, जिसमें हम फर्स्ट में हम स्टोर करेंगे जो अपना मैक्सिमम वैल्यू होएगा, इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से -1 से। और जो अपना सेकंड वेरिएबल बनेगा उसमें अपन स्टोर कर लेंगे अपना -1। इसमें भी अपन जो ये होगा सेकंड मैक्सिमम। अब हम पूरे की पूरी जो स्ट्रिंग है हमारी उस पर हम आइटरेट करेंगे एन और आई प्लस प्लस। नाउ
अब कोई भी स्ट्रिंग है, हमें कब उससे मतलब है, जब वो जीरो से जी मतलब कोई डिजिट हो, मतलब जीरो या वन से वन के बीच में हो। तो सबसे पहले चेक मैं यही कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने कैरेक्टर को स्टोर कर लेता हूँ SO5 में। नाउ इफ माई CH इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैरेक्टर 0 एंड it is less than equals to 9, करेक्टर 9, तो मैं इसकी एक डिजिट वैल्यू निकालूंगा, जिसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ जो ये डी वैल्यू मेरे पास आई है, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा के मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो नई डी वैल्यू आई कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है या मेरी सेकंड मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। ऐसे चेक करके मुझे फर्स्ट में सही वैल्यू डालनी है, सेकंड में सही वैल्यू डालनी है। इफ डी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, देन सबसे पहले, क्योंकि अब मैं फर्स्ट की वैल्यू चेंज करने वाला हूँ, तो मुझे सेकंड में जो फर्स्ट की अभी अभी तक मैक्सिमम वैल्यू, जो कि अब सेकंड मैक्सिमम वैल्यू बन गई, मुझे वो डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट डाल दी, उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट में डाली डी की वैल्यू, जो कि अब मैक्सिमम है। नाउ अब जो नेक्स्ट कंडीशन लगेगी वो लगेगी कि मान लो कोई वैल्यू नहीं आई डी, जो कि फर्स्ट से तो जो छोटी है, अगर बड़ी होती तो पहली कंडीशन निकल जाती, बट फर्स्ट से तो वो छोटी है, बट वो सेकंड से बड़ी है, तो इट शुड बी सेकंड मैक्सिमम। तो मैंने इसको सेकंड में डी की वैल्यू डाल दी। नाउ अब मेरे पास सेकंड में जो सेकंड मैक्स वैल्यू है वो आ गई होगी। अगर कोई सेकंड मैक्स मैक्स वैल्यू नहीं होगी, तो उसमें पहले ही मैंने माइनस में इनिशियलाइज कर रखा है, तो मेरे को हर कंडीशन में रिटर्न सेकंड ही करना है। नाउ ट्राई टू रन इट, इट इज एक्सेप्टेड, ओके।